प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। आएंगे तेरे न्यू बोला जी लाख लग जाओ चाहे, ये तो पुन पे लगेंगे। और मैंने 3.5 लाख रुपये मैंने हिसाब लिख रखा सारा, और बाढ़ का मतलब बाढ़ की तरिया बोल रखे हैं, वो कितने भी खाते में ना आए। और अब मैं जानू मेरे घर के सुख ने दूसरा के जाने, रोटी आप बना कर खाया करते, या लड़की होगी थी या गालन आएगी थी छोटी 10-11 साल की। अभी संकट ने कौन मेट दे कबीर साहब बिना, ये पूर्ण परमात्मा भाई। और पूछ लो जो एक ना पैसा लिया हो तो आज तक भी कोई ने सोचा बिराना के लेते होंगे। ये तो एक आत्म कल्याण का फ्री ऑफ कॉस्ट मार्ग है। ये तो सुख मुफ्त में और जन्म मरण मिटेगा न्यारा। और जो ब्रह्मा मिटा सके ना विष्णु मिटा सके ना शिव मिटा सके, और ये बर्फ तक देवी सूत में नान दे। इस प्रकार पूर्ण परमात्मा सतपुरुष की शरण में आकर जीव का छुटकारा हो। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, तुम कर दो ओ रजा तेरी महाराज हो जा मेरे महाराज हो जा रजा तेरी, तुम कर दो काल कष्ट से जीव दुखी सुन मन तुम्हारे तरस आया कि न। काल कष्ट से जीव दुखी सुन मन तुम तरस आया कि न। सत्य लोक को छोड़ के सत्य गुरु इस काल लोक में आया कि न। सत्य लोक को छोड़ के सत्य गुरु इस काल लोक में आया। तपत सलाप जीव जड़े थे, उनको देखे दुख पाया कि ना। वहाँ खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी, वहाँ खूब तकरार निरंजन ये तुम कर अरे हो जा रजा तेरी, तुम कर दो ओ रजा तेरी महाराज हो जा मेरे महाराज हो जा रजा तेरी, तुम कर दो पल में पार, ये तुम कर दो पल। प्रथम आए ब्रह्मा लोक में, ब्रह्मा जी समझाया कि न। प्रथम आए ब्रह्मा लोक में, ब्रह्मा जी समझाया। विष्णु जी को शरण में लेकर चरणों के मालाया कना। विष्णु जी को शरण में ले चरणों के मालाया। शिव शंकर को शेष बनाकर सोहम नाम सुनाया कना। खूब हुई जयकार पहुँचे सेवपुरी थारी, खूब हुई जयकार शिवपुरी। तुम कर दो पल में पार हो, तुम कर दो पल में पार ओ रजा तेरी महाराज हो जा मेरा, ओ
जा रजा तेरी तुम कर जो लहर तारा में कमल के फूल पर बालक बन दखलाया लहर तारा पे कमल के फूल पर बालक बन दखला नीरू नीमा गए नहाने को वहाँ जुलाहे को पाया नीरू नीमा गए नहाने को वहाँ जुला ना काजी आए नाम धरने नाम कबीर धरवाया कना तुम पूर्ण ब्रह्म करतार बन कबीर हरि तुम पूर्ण ब्रह्म करतार बन गए कबीर तुम कर जो जा तेरी तुम कर ओ रजा तेरी महाराज मेरी महाराज तुम कर जो पल हाँ तुम कर जो पल में पार मथुरापुरी में धर्मदास को आके आप चताया के नाम मथुरापुरी में धर्मदास आके आप चताया के कर्म कांड में उलझा परायणी सतमार्ग दर्शाया के ना कर्म कांड में उलझा परायणी सतमार्ग दिल ब्रह्मांड इक्कीस यो राज काल का न्यो सुन के धड़का खाया कना तुमने दे दिया सबद सार गीता दूर धरी तुमने दे दिया सबद गीता दूर धरी तुम कर जो पल तेरी तुम कर जो पल में पार ओ रजा तेरी महाराज हो जा महाराज हो जा रजा तेरी तुम कर जो हो जा रामानंद योग में उलझे से हो के सोल जाए के नाम रामानंद योग में उलझे से हो के सोल जाए सुपच सुदर्शन पर कर पाह कर अपने वचन निभाए के ना सुपच सुदर्शन को शरण में लेकर अपने वचन निभाए नीरू निमा उसके माता पिता थे वो बेटा बन मुक्ताए के ना जीवा दत्ता की सोखी डार कर दी हरी भरी जीवा दत्ता की कर दी हरी भरी तुम कर जो पल में पार तुम कर जो पल में पार ओ रजा तेरी महाराज हो जा महाराज हो जा रजा तेरी तुम कर जो पल में हो पार बलख बुखार में शांत कैद किए आक आप छुटवाए कना बलख बुखार में शांत कैद किए आक आप छुटवाए महलों पे ऊंट और महल सरा कहे सुन कह चक्कर आए
मैलों पे ऊंट और मैल सरा कहे सुन कह चक्कर आए बंदी ओ कैसे जब बिछाई तन तीन कोरड़े खाए हुकुना तुमने तीफे बन गए नार ओढ़ा चीर जरी तुम नर से बन गए नार चीर जरी तुम कर दो पल में पार तुम कर दो पल में पार ओ रजा तेरी महाराज हो जा मेरे आज हो जा रजा तेरी तुम कर दो गरीब दास गए गऊ चरावण दूध के प्याले पिए के ना गरीब दास गए गऊ चर दूध के प्याले पिए के ना छोड़ानी में ग्रंथ की रचना कर न्यारी भेद दिए के ना छोड़ानी में ग्रंथ की रचना न्यारी भेद दिए के राम स्वामी राम देवानंद संत तुम्हारे वो अपनी शरणा लिए कना दिया राम पाल उदार देख शब्द जड़ी तुमने दिया राम पाल उदार कैसे बदजड़ी तुम कर दो ओ जा रजा ओ रजा तेरी महाराज मेरे तेरी आज हो जा रजा तेरी तुम कर दो पारे हो जा रजा तेरी तुम कर दो शायद साहिब कल के सत्संग में सभी भक्तात्मा सुन रहे थे कि पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, तीन लोक के परमात्मा हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और शेरा वाली माता जो है आदि भवानी, ये इन तीनों देवों की माँ है। और ज्योत निरंजन इनके पूज्य पिताजी हैं। ज्योत निरंजन जी को एक छोटी सी गलती का ऐसा सजा मिली कि उनको श्राप लगा हुआ है, उनको एक दोष लगा हुआ है कि 1 लाख प्राणी 1 लाख जीव वो रोज खाते हैं, 1.25 लाख उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य शरीर में या जीव प्राणी कोई भी प्राणी है उनको भूख लगती है, तो मनुष्य ने अपनी खेती तैयार करनी पड़ती है। मान ले घर में 20 मन का खर्च है तो स्वभाव है कि वो उससे ज्यादा रखता है स्टॉक। इसी प्रकार भगवान निरंजन को भूख लगती है, 1 लाख प्राणी रोज खाता है, उसके लिए 1.25 लाख उत्पन्न करता है। और हमारे को झूठे लालच में देकर पति पत्नी का, पिता पुत्र का, ज्यादा संतान का यहाँ पर उलझा रखा है। सबको मालूम है कि हम सदा नहीं रहना यहाँ पे, न बेरा कब यहाँ से शरीर छोड़कर चले जाएंगे। उसके बावजूद भी हमारी वृत्ति इतनी दबा रखी है, हम हट नहीं सकते। इसलिए सतगुरु महाराज कबीर साहब इस काल के जाल को सुलझाने के लिए, इसको बताने के लिए कि तुम गलत साधना करते हो और इस साधना से आप सतलोक नहीं जा पाते, इसलिए बार बार दुख पा रहे हो। धर्मदास जी पूछ रहे हैं कि भगवान हे परमात्मा,
कबीर भगवान, आपने हमारे ऊपर कैसे कृपा करी, आपने कैसे रहमाया हमारे ऊपर दीनदयाल। आप इसे गंदे लोक में आए। कबीर साहब जब सतलोक से चलकर आए, चारों युगा में आते हैं कबीर भगवान। सतयुग में सतसुकृत नाम से, और त्रेता में मुनिंदर नाम से, और द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से आए हैं। वैसे भी उनके अन्य अवतार होते रहते हैं, लेकिन मुख्य नाम यही चलेंगे चारों युगों में। धर्मदास कबीर साहब बताते हैं कि जब मैंने ये देखा कि काल ने इन भोले भाले जीवों को अपने लालच में देकर गुमराह कर दिया, अपने को भगवान बतावे और बार बार इनको जन्म मरण का कष्ट दिखावे। इस प्रकार धर्मदास अब सीधे भगवान कबीर साहब कहें कि मैं परमात्मा हूं, तो धर्मदास की बुद्धि स्वीकार को न करें, क्योंकि हमने परमात्मा के गुणों का, परमात्मा की परिभाषा कुछ और ही मान रखी है। हमने मान रखा है परमात्मा निराकार होता है, वो दिखाई को नहीं देता। परमात्मा तो पता नहीं कैसा होता है, उसका कोई झिलमिल झिलमिल कोई तेज होता होगा, नूर सा बताओ से प्रकाश दिखे। इसलिए कबीर साहब ने धर्मदास जी से कहा कि धर्मदास मेरे को सतपुरुष भगवान ने, अपना डबल रोल करते हैं, अपने आप को वहां भगवान नहीं बताते, ना तो वो को ना माने कि मेरे को पूर्ण परमात्मा ने सतपुरुष ने यहां पर भेजा है, और इसलिए भेजा है कि उस काल के जाल से इन जीवों को सद्बुद्धि दे के आओ और बताओ कि ये साधना जो तुम करते हो ये गलत है, और अपनी साधना वहां पर उस लोक में जाकर बता के आओ। जब मैंने देखा कि ये सब प्राणी उस तपतशिला का ऊपर है, निरंजन के लोक में एक तपतशिला है। तपतशिला एक पत्थर की टुकड़ी अपने आप जगती रहती है, नो जैसे इतनी गर्म रहती है, इतनी उसकी गर्मी है बहुत ज्यादा। जिस प्रकार हम चूल्हे के ऊपर तवा रखते हैं, तवा, और वो गर्म इतना हो जाता है, यदि लाइट चली जावे और फिर देखो उस तवे का कितनी वो चमकता है किस ढंग से। उसमें से ऐसा गर्मी तो है ही है उसमें, लेकिन उसकी चमक भी नारी दिखे उस समय, लाल लाल सा चमकेगा अंगार की तरह। इसी प्रकार उस सतलोक में, ना उसमें निरंजन के लोक में, एक तपतशिला अपने आप गर्म रहती है, अपने आप गर्म रहती है। इसको लगा दो, इसको चला लो, ये ला लो। अपने आप ऐसे उस गर्मी रहती है, और उसके ऊपर यह ज्योत निरंजन 1,00,000 जीवों को डाल देता है। वहां पर ये जीव तड़प तड़प कर बेहोश हो जाते हैं। उनको मालूम नहीं रहता कि हम कहां से आए थे, कौन थे। उनमें से वासना निकालता है, जो यहाँ पर शराब पीते हैं, दारू यानी मांस खाते हैं, सुल्फा पीवे, और भी इस मन की आदत है चटपटे भोजन खाने की, तमाकू खाना, सुल्फा पीना, इस तरह के सारे व्यसन इस शरीर के माध्यम से, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर के माध्यम से और स्थूल सूक्ष्म शरीर के अंदर प्रवेश करवा देता है, और उसको फिर वहां पर उस वासना को निकालता है ज्योत निरंजन। उस समय ये जीव इतने दुख पावे हैं, बहुत ज्यादा काल हो जाए, तो ये परमात्मा को याद करते करते तड़प तड़प कर बेहोश हो जाते हैं। अब जिस भगवान को भजते थे, जैसा कि वेदों में बताया
शास्त्रों में बताया कि परमात्मा निरंकार है, निराकार है, एक वही निरंकार है। और उसी निरंकार ने यहाँ सारा काम बिगाड़ रखे और उससे की पूजा कर रहे हैं। तो धर्मदास उस समय सतपुरुष ने मुझे बुलाया और कहा कि ले भाई शब्द की शक्ति ले जा और जाके उन तपतशिला पर जलते हुए जीवों की तपत को बुझाओ और उनको समझाओ। अब वो संकट में है, दुख में प्राणी मान ले से सुख में को नहीं मानता। अब जिसको सुख है वो नौका किसने देखा? कबीर भगवान आया है, भगवान वाला कबीर किसने भगवान बना दिया। और जिनको भाइयों को संकट हुआ और हमने कहा कि हमारा कबीर भगवान है और भाई इसके नाम तो जीव ठीक हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, तो फिर वो नाम ले लेते हैं उस भगवान कबीर साहब का, फिर वो ठीक हो जाते हैं। फिर उनसे पूछो, फिर वो कहते हैं जी कबीर साहब भगवान है, पूर्ण परमात्मा है, अर्धा से उतरा को नहीं। फिर यह बात है। तो सुख में जो भाई सुखी हैं, जो बहन भाई आज उनको समय पर रोटी मिले, बढ़िया व्यवस्था है, और जिनके पास कार कोठी है तो उन्होंने परमात्मा की कोई खास आवश्यकता नहीं महसूस हो रही। लेकिन भाई परमात्मा बिना काम नहीं चले। ये तो 2 दिन के चौचले हैं, सिर्फ 2 दिन का। घना कोई 100 साल भी गणे कोई ना सोचा ज्यादा है, ना ज्यादा नहीं है। जब जिसका रोजाना ये तो गाड़ी जैसा पहिया चला है, रोज दिन निकले रोज छुप रहा, तो वो दिन भी आएगा जिस दिन हमने जाना है। गरीबदास जी कहते तू जाने तेरी ऐसे निभाएगी अर्दम लेखा भरना रे, सांस सांस का हिसाब से। आज जिन भाइयों को अदरक मार गया वो कल तक ये नहीं सोचे थे, तुम यूं सोचे थे मैं तुमने डांग ठोकता चलूंगा और मेरा गिल को ना बना कुछ भी। आज उनको अदरक मार गया, उन्हें पूछो हमने सब हम भी ऐसे ही सोच रहे, हमारा को ना हुआ कुछ भी। तो महाराज कहते हैं तू जाने मेरी ऐसे निभाएगी हरदम लेखा भरना रे, एक एक पल का हिसाब किताब। भाई उसमें क्या होता है तो भाई मैं वहां से जब धर्मदास चलता हूं तो सबसे पहले ज्योत निरंजन भगवान का लोक आता है, काल भगवान का। उसमें सबसे पहले मैं वहां पर आ गया जहां पर वो जीव दुखी हो रहे थे, तपतशिला के ऊपर बोलने जा रहे थे। मेरे वहां जाते ही उस तपतशिला की जो गर्मी थी वो शांत हो जाती है। अब जैसे किसी के पेट में दर्द हो और उसने किसी से बोलना चाहे, बोलना जल ना करे, और सिर में तकलीफ हो, नो कहेगा थोड़ी देर बोलो मत ना, चाहे कितना प्यारा आदमी हो। और जब वो गोली गाली लेकर ठीक हो जावे और फिर उसने बड़ा प्यार तो बतलावे। इसी प्रकार जब वो तपतशिला में बेहोश पड़े थे, कबीर साहब के जाने थे वो तपतशिला जग तो नहीं रही है लेकिन उनको गर्म नहीं लग रही, साहिब की कृपा थे। तो उन्होंने जब देखा सामने के एक चांद सा चेहरा और इतना सुंदर स्वरूप देखने से शांति होती है, और सामने खड़े हैं बंदी छोड़ भगवान कबीर भगवान। उनको देख करके वो कहते हैं सभी प्राणी, हे मालिक आप कौन हो? हे परमात्मा हम यहाँ पर क्यों कष्ट पा रहे हैं? हमारे को यहाँ पर किसने डाल रखा है? कबीर साहब बोले जिसको तुम भगवान मान रहे हो, जिसकी तुम पूजा करते हो, उसी निरंकार ने, उसी निरंजन ने आज तुम्हारे को यहाँ पर डाल रखा है। तुम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे अकान जी, और तुम निरंकार योगी पुरुष भी वहीं पर पड़े, और हमारे जैसे जो बेचारे माता दोकनी उनका जिक्र है को नहीं, वो भी वहां पर जो कि योगी पुरुष थे और जिन्होंने 4 वेदों के कंठस्थ ज्ञाता थे, और जिन तपस्वी भी वहीं पर, वो सारे के सारे वहां भूलने जा रहे हैं। अब कबीर साहब कहते हैं क्यों भाई, आपने तो 4 वेद कंठस्थ याद थे, उनको चतुर्वेदी कहते थे। जिनको 4 वेद कंठस्थ याद होते थे, पहले इतने दिमाग वाले महापुरुष होते थे, लेकिन उन्होंने गलत मार्ग दे दिया गया उनको।
उनको चतुर्वेदी कहते थे, जो चारों वेदों को जबानी याद कर लिया करते। त्रिवेदी वो होते जो तीनों वेदों को कंठस्थ याद कर लिया करते थे, जुबानी सुनाया करते थे। दो वेदी उन्हें कहते थे जो केवल दो वेदों को कंठस्थ याद कर लिया करते थे। तो उनको वहां पर त्रिवेदी भी, चतुर्वेदी भी और दो वेदी भी वो सारे बैठे और गीता जी का रोज पाठ करनी उस तपस्या पर पड़े। कहने लगा, सुनाओ भाई, तुम तनियों को थे, हम निरंकार की भक्ति करते हैं और हम ये साधना करते हैं, हमें बहुत अच्छा लाभ देती है। अब ये तो दुख आप यहां भोग रहे हो, इसके बाद जाओगे धर्मराज के पास और वो धर्मराज आपका लेखा लेगा, फिर कर्माधार पर दंड न्यों का न्यों है। अभी स्वर्ग भी है, नरक भी है, वो भी मिलेगा तुम्हें, और फिर 84 के धक्के भी पूरे खाने पड़ेंगे। तो कहने लगे, महाराज जी हमने भी तो बचा दो, काल तक हमारे छुटवा लो महाराज जी हमें। कबीर साहब बोले, भाई ऐसे नहीं छुटवा सकता, इस निरंजन ने मेरे से वचनबद्ध होकर ये राज ले रखा है और इसने मेरे से वचन करवा रखे हैं कि महाराज जी जबरदस्ती ना करियो मेरी गेला, अपने अंशों को अपना ज्ञान देकर यहां से छुटवा लो, मैं उन को ना छेड़ू। जो मुझे जपेंगे वो मेरे, आप न जपेंगे वो आपके। आपका भजन करेंगे, आपका सतनाम लेंगे, सार नाम लेंगे, तो मैं उन को ना छेड़ू। और जो इन दोनों नामों से रहित होंगे फिर मैं वह नहीं जा सकते आपके पास। तो भाई ये बोले, जी हम भी के बतावें, चारों वेद और उपनिषद, 6 शास्त्र और गीता जी, इनमें हमने यही पढ़ने को मिला कि उस निराकार भक्ति का, निर्गुण रूप का साधना किया करो तो मुक्त हो जाओगे। अब इससे न्यारा ज्ञान हम लावे कहां से महाराज जी? उसी आधार पर हमने अपना भजन साधन किया। तो महाराज बोले कबीर साहब की उसकी आपका परिणाम आप देख रहे हो। तो जब तुम्हें कभी मनुष्य शरीर में प्राप्त हो, मृत मंडल में, यहां पर आकर किसी भगवान आत्मा को मनुष्य शरीर मिले और फिर मेरा कोई नुमाइंदा संत वहां पहुंचे और तुम्हारे बाग जागे, तो नाम ले लेना उनसे और फिर नहीं छेड़ेगा काल तुम्हें। अब नहीं मैं कुछ कर सकता। तो हाथ जोड़कर सभी प्राणी कहते हैं कि भगवान इब के अगर मनुष्य शरीर अब के मिल गया तो मालिक हम बोला को नहीं, आपका नाम लेंगे, आपको याद करेंगे, ढूंढेंगे आपके संत को। जब ये मृत मंडल में आ जाते हैं तो सारी ही अपनी उसी क्षेत्र में चल रही परंपरा के आधार पर हम आधारित हो जाते हैं, उन्हीं साधनाओं को कर रहे होते हैं। कोई 8 न दूध बनावे, कोई 6 न बनावे, कोई 7 या 12 ने अपनी खीर आप बना कर खावे। ये तो कोई साधन हमने तो लगा कोई ना, इसका कोई पुण्य नहीं, कोई पाप नहीं। और फिर ग्यास का व्रत रखे। बता भाई व्रत किसे कहते हैं? व्रत करे लड़ाई करने का, निंदा और चुगली का, बीड़ी और शराब का। खाना ना खाना कोई व्रत नहीं है, ये तो लोग दिखावे आडंबर है। एकादशी का व्रत कैसे होता है, क्यों चला था ये? सतयुग में राजा अम्बरीश क्या करते थे? वो परमात्मा को बहुत याद करते थे। उन्होंने अपना नियम बनाया था कि भोजन अपना संयम करें भोजन पे। कैसे करता था संयम? बाकी तो विकार थे नहीं। जैसे पहले दिन खाना एकादश एकम को, जैसे वो मान ले 4 रोटी खाया करता, 8 रोटी खाता था, एक टाइम पर 4 खाता था तो उसके 8 हिस्से कर ले। आधा रोटी कम कर दी उस दिन, सुबह आधी शाम ने कर दी। उससे अगले दिन 1-1 रोटी घटा दी। उससे अगले दिन मतलब आधा और कम हो गया, फिर उससे अगले दिन और आधी। ऐसे करते करते वो लास्ट में जाकर दलिया पी लिया करते थोड़ा सा। एकादशी के दिन केवल पानी पीते थे और भगवान का भजन सुबह से लेकर शाम तक रटना लाया करते, माला जपया करते। अगर भाई खाने में भी क्यों समय खोया, अपना भजन में समय लगाओ। ये ऐसे व्रत था। इब गालम गाला रवा, रोटी खावा कोने, बीड़ी पीवे और व्रत राखे, मिला व्रत राख रखा है। तमाकू सूंगे, मिला व्रत राख रखा है। जो व्रत रखना था वो तो रख नहीं रहे, नाच गेल दुश्मन नहीं कर रखी।
जो शरीर की आवश्यक चीज है उसने तो बंद कर रहे, और अनावश्यक को पी रहे, प्रयोग कर रहे, जो इसमें आवश्यकता नहीं, ना दारू की, ना शराब की, ना मांस की, ना सूंगन की, इनको आप कर रहे हो। तो ये व्रत नहीं है, ये तो नरक है। पर यह समझ में कोई ना भाई में क्यों हम रंग इतने दिए, रोटी ना खाने थे 40 दिन बरती रहे। वो तो गैस भी द्वादश भी दो बागी थी, तो वो तो सारे मुक्त हो जाने चाहिए थे। ये तो बनावटी खेल खेल रखे हैं, ये नादान लोगों ने साधना गलत बता दी, परमात्मा का भजन नहीं। अब क्या है, कबीर साहब की बानी कबीर सागर से, बहुविध कीनी जीव पुकारा, काल देते है कष्ट अपारा। बहुविध कई प्रकार के जीवों ने पुकार करी, ये परमात्मा कोई होता हमने बचा लो, ये काल हमें घना दुखी कर रहा है। अब कोई कुतिया बना रखी, कभी रानी होती थी वह कुतिया, और कोई गधी बना रखी, कोई गधा बना रखा, कोई शेर बना रखी, कोई शेर पता नहीं कितने गंदी गंदी दुनिया, बैल गाय भैंस मेंढक मच्छी सुअर, और मनुष्य दे रखा। इसमें कौन सुखी है? कोई सुखी नहीं। कोई मानसिक परेशानी से परेशान है, कोई शारीरिक कष्ट से, किसी की लड़की ब्याह ही ना जाती, ब्याह दीता उसका बटे वो दारू पीवे। मतलब समस्या इतनी इस जीव के ऊपर है, यहाँ पर सुखी नहीं कोई भी। टांग कट गया, हाथ कट गया, पांव कट गया, अंधे हो गए, कोड लग गया, कैंसर से पीड़ित है, यहाँ पर कोई भी जीव सुखी नहीं। और बाकी रह गया समय फिर शराब और सल्फा और पीवे, इन्हों का गम बुलावाएंगे। पता दूना करना को ठान लाग रहे, दारू पी का गम बुला कर कहते। बीड़ी क्यों पिए? बोला बीड़ी का सारा थोड़ी टाइम पास हो जाए, भगवान की माला ले और टाइम पास उसके साथ करो। बीड़ी टाइम पास करने का कौन सा तुक मान लिया तुमने? ये तो नाश करने का ठेका ले रहे हो। बहुविध किन्ने जीव पुकारा, और काल देता है कष्ट अपारा। यम का कष्ट सहा ना जाई, हे साहेब तुम हो सहाई। हे परमात्मा कोई है तो हमने बचाओ, इस काल के दुख मारे पे उठते कोई ना। जब देख जीवों को व्याकुल अति, जब देखा जीवों को व्याकुल अति, दया पुरुष जनाइया। पुरुष परमात्मा सतपुरुष के मन में दया आई, दया निधि सतपुरुष तब है मोहे बुलाइया। कबीर साहब धर्मदास जी को कह रहे हैं, उस समय धर्मदास कबीर सतपुरुष ने मुझे बुलाया। अपना डबल रोल कर रहे हैं, स्वयं मालिक थे, ये सतपुरुष थे खुद। कहे मोहे सब जा बहुविध जीव जा चिताहु, तब दरस्त जीव हो शीतल, और जाके तपत बुझावहु, तपन बुझावो। मुझे बुला करके कहा कि सब जीवों की किसी नाना प्रकार के कष्ट, किसी प्रकार के झंझट है, तेरी शक्ति तो सारे खत ठीक हो जाएंगे। चाहे किसी का संतान नहीं है तो संतान भी आप दे दोगे, किसी का शरीर में कष्ट है, शरीर का दुख भी मेट दोगे। अर्थात ये संपन्न है, पूर्ण है, परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान है। कहते हैं सतपुरुष सीखावन सिर धरी। सतपुरुष की आज्ञा को मैं सिर पर रख के, अर्थात सिरोधार्य करके आज्ञा लीनी मान, शीश निवाय सतपुरुष को तत्क्षण किया पियान। तत्क्षण उसी समय मैं चल पड़ा, पियान माने प्रस्थान कर दिया। आए जहां यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचावे। मैं वहां आया जहां पर ज्योति निरंजन इन जीवों को भून रहा था, तपस्या पर। आए जहां यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचावे। चटक पटक कर जीवता भाई, ठाड बहे पुनता में जाई। वहां जीव जो कर खील बना करे, नो चटक पटक कर लाग रहे तपस्या के ऊपर, वहां पर मैं खड़ा हो जाता हूँ। मोहे देख जीव कीन पुकारा, ए साहब हमें लो उबारा। मुझे देख कर जीवों ने सबने पुकार करी, है परमात्मा हमें बचा लो मालिक। मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहब हम लो उबारा। तब हम सत्य शब्द गहुराया, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझाया। तब मैंने वो सतनाम जप दिया,
सत शब्द सत नाम मैंने जाप कर दिया और उससे वो तपस्या खत्म, उनकी तपन खत्म होगी, जीवों की तपत। यम ते छुड़ा ले तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। यम काल से, जीव सब बोले इस काल से हमें छुड़ा लो मालिक, हे अंतर्यामी। यम से छुड़ा ले तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। तब मैं कहा जीवन समझाई, भाई जोर करूं तो मेरा बचन नसाई। तब जीवों को समझाया मैंने, मैं जबरदस्ती करूं तो भाई मेरा वचन नष्ट होता है। जब तुम जाय धरो जग देहा, तब तुम करियो मम शब्द स्नेहा। जब तुम जाय धरो जग देहा, तब तुम करो सत शब्द स्नेहा। जब तुम मर्त मंडल में जाकर मनुष्य शरीर पालो, स्त्री या पुरुष का ये मानव शरीर होता है, इसको ह्यूमन बॉडी कहते हैं। जब तुम जाके भगवान आत्मा ने मनुष्य शरीर दे यू काल बली, उस समय तुम मेरे सत शब्द का जाप कर लियो, फिर छुटवाओ मैं, मेरी डोरी के चिपट जाना, फिर मैं आप खींच लूंगा। पुरुष नाम सुमरन सैदाना, बीरा सार कहो परवाना, लहो परवाना। नाम लेना और सुमरन करना सतनाम का, और फिर सार नाम प्राप्त होगा तुझे। बीरा सार कहो पर लहो परवाना, वो परवाना लेना। देह धरो सत शब्द समाई, तब हम सत लोक ले जाई। मनुष्य शरीर पाकर तुम सतनाम जपोगे, सत पुरुष का भजन करोगे, फिर तुम्हें मैं सतलोक ले जाऊंगा। फिर काल ने ना आट लान दो, काल नहीं डटा फिर, क्यों फिर मेरे हो जाओगे तुम। अब तुम काल का सुमन करते हो, चाहे ब्रह्मा जी ने बजो, चाहे विष्णु जी ने बजो, चाहे शिव ने बजो, और फिर इनके नीचे के देवता तो फिर इनके अंतर्गत है, वो भी उस काल की भक्ति है। और ये छोटी मोटी उपवास व्रत आप करते हो, ये तो कितना जोगे भी कौन है। पुरुष नाम सुमरना सैदाना, बीरा सार गहो परवाना। देह धरो सत शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई। जहां आशा तब आशा होई, मन कर्म वचन सुमरिया सई। कि जहां जिसकी तुम साधना करोगे उसी के पास पहुंच जाओगे। जैसे गीता जी में भगवान कृष्ण ने लिखा है, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास ले जाएंगे, और जो भूत बात पूजे हैं पितृ वो भूत बन जाएंगे, पितरा के पास ले जाएंगे। और भाई जो भगवान की भजन करेंगे वो परमात्मा के पास ले जाएंगे। तो जो जिसकी मन कर्म, जहां आशा ताबासा हुई, जहां आशा ताबासा हुई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। मन कर्म वचन यानी जिस इष्ट का आपने नाम ले रखा कबीर भगवान का, तो फिर तन मन धन उसी का अर्पण हो जा, बीच में दूसरे का लालच ना रहे। इसको कहते हैं अन्य अनुपासना नहीं करे। और भाई मेरे नाम ते, मेरे उस सत नाम का आगे यू काल को ना डटे, काल की नहीं बसाती, फिर उस नाम में इतनी शक्ति है। जैसे फनपति मंत्र सोने, राख फन सकोर। फनपति नाग सर्प ऐसे फन को फैला लेता है जब डसना चाहता है। जैसे फनपति मंत्र सुन, मेरे जैसे गारुड़ के मंत्र को सुनते ही सर्प उस फन को ऐसे कर लेता, उसके बस की बात नहीं रहती, वो फन उठाए नहीं रह सकता, इतना भयभीत हो जाता है। जैसे फनपति मंत्र सुनने, राख फन सकोर, सकोर माने इकट्ठा कर ले। ऐसे बीरा मेरे सतनाम ते, काल लवे मुंह मोड़े। ऐसे मेरे सतनाम ते वो काल निरंजन जो ब्रह्मा विष्णु में इसके बस का कोई ना, और वो बिनो का मुंह मोड़ देता है, सामने नहीं टेक सकता। अब ये बात ना समझ में जल्दी ही, कबीर ईसा के भगवान बना दिया भाई, सब कहे ब्रह्मा से भी ऊपर, शिव से भी ऊपर है, और विष्णु से भी ज्यादा, और फिर निराकार भगवान बताए उससे भी ऊपर। अब बना दिया, क्यों बने बनाएगा, क्या बनाया हमें। अब लाल की कीमत ने कौन जाने, आप एक नहीं बता सकते, यहाँ लाल रख दूं आपके पास लाके, और कोई कहे इसके 9 करोड़ रुपए मिलेंगे, आप कति भी ना मानो इस बात में। 10 के नोट न बता दोगे और मान जाओगे, क्यों आपके व्यवहार में वही चल रहा है। 100 के न भी बता दोगे, उसकी कीमत का भी ज्ञान से, और भाई 500 के न भी छाती के ला लोगे, पर उसने कोई ना तसल्ली हो, क्यों वो आपके व्यवहार में कोई ना। इस प्रकार ये कबीर साहब हमारे व्यवहार में नहीं आया,
इसलिए इस 9 करोड़ के लाल को हम नहीं परख पाए। और भाई आम ये 10वीं पंजी ने बालक भी पहचान ले, देवता तो 10वीं पंजी है। और फिर इस नाम में क्या शक्ति है बताऊं बंदी छोड़े। कबीर नाम जो रति एक है, पाप जो रति हजारे, रंचक घट में संतर यो जार करे सब छारे। मेरे नाम सतनाम में इतनी शक्ति है, 1000 पाप और एक बार नाम ले ले। जैसे जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चनगारी आग की भाई पड़ी पुराने घास। कबीर साहब कहते हैं मेरे नाम में वो शक्ति है जैसे ये घास फूस का ढेर ला रखा हो और ते 500 मन पड़ा हो और पाड़ सी दिखती हो, उसमें एक माचिस की तिल्ली ला दो, सारे की राख करे और वह राख उठ जा, वो दुखदाई ना रहे। देख कितना बड़ा दुख था। तो ये निरंजन के लगाए हुए कर्म ऐसे हैं आपके ऊपर, ये मेरे सतनाम तो न्यू जल जाएंगे। जैसे राख आग लागी 100 मन 500 मन घास पे और एकदम फूक देगी। इस प्रकार ये हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी आग की वही पड़े पुराने घास। ऐसे कबीर साहब की शक्ति है। गरीब नाम कोट कर्म कटे पलक में, जब रंचक आवे नाम, और योग अनेक जो पुण्य करे भाई नहीं नाम बिन ठाम। चाहे कितने आप धर्मात्मा बने रहो, अगर नाम नहीं है तो वो पुण्य आपने लाभ को न दे। अब नाम जिन्होंने नहीं ले रखा और वो भक्ति भी दान भी कर रहे हैं, गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देवे दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं। चाहे पूछो वेद पुराण कि गुरु के बिना ये कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब जैसे कई भाई दान करते हैं खूब डट कर, ऐसे धर्मात्मा है नौके लाखों रुपये और तीर्थ स्थलों पर जाकर खर्च कर देते हैं, पर नाम नहीं ले रखा पूरे गुरु थे। नकली गुरुओं तो भी काम ना चला है। बात यह भी गटरी से सारा है, गुरु गणे चले थोड़े। और 4 बात सभी न मालूम है, रामायण महाभारत गीता की किसे भी सुन ले, सब जानते हैं इन बातों को। तो जैसे जो जिन्होंने नाम नहीं लिया दान गणा कर दिया, दान दिया हुआ मिलेगा अवश्य उनको, लेकिन विधिवत ना मिला है। अच्छा दान कर रखा है, बढ़िया कुत्ते बन गए और कार में बैठे पाछली सीट पे, मालिक बैठा अगली ड्राइवर और कुत्ता बैठे पाछली पे, और 3 बनवावे, काजू के हलवे खुआवे, हफ्ते में 3 बार डॉक्टर चेक करना आवे, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में कोई पुण्य तो किया, बेवकूफ ने प्रणाम को लिया। अब सुविधा तो मालिक ने दी, कार भी दी, एयर कंडीशन कमरे दे दिए और ड्राइवर दे दिया मालिक खुद उस कुत्ते का, और भाई खाने में बढ़िया चीज मिले, पंखा चाल कूलर एसी कमरे में रहते हैं कुत्ते। लेकिन बेटा सुविधा तो मिली, फिर मनुष्य शरीर नहीं मिला। अगर नाम भी ले लेता ना पूरे गुरु थे, ये सुविधा तुझे मिलती, पर मनुष्य शरीर होता, और मनुष्य शरीर होता तो वहां झटके पटके खाकर कितना गुरु भी मिल जाता और आगे क्रम बढ़ जाता। इसलिए महाराज कहते हैं गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देवे दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है। तो पूछो वेद पुराण। अगर आप वैसे मनमुखी राम राम कृष्ण कृष्ण ओम नाम को जपते जाओ, ये भी लाभ नहीं देगा। ये नियमित नहीं है, शास्त्र के विपरीत साधनाएं हैं, और शास्त्र विपरीत साधनाएं भगवान कृष्ण भी गीता जी में लिख रहे हैं कि वो मनमुखी साधक लोग नरक में जाते हैं। और आप 99% मनमुखी, गुरुमुख है नहीं, बहुत कम, और हैं तो इसे गुरुओं द्वारा जा रहे हैं जिनका कोई औचित्य को नहीं, वो मंत्र नहीं, सतनाम नहीं, सारनाम नहीं। सारनाम बिना चाहे कितनी ठीक है, उनके नामों से भी लाभ अपना होगा, पर जन्म मरण ना मिटे। और ये ना मिटा तो फिर के चाटांगे उस स्वर्ग ने, उस स्वर्ग में थोड़े दिन खातिर जाएंगे, खा का अपनी कमाई ने मुंह लटका के फिर आवांगे, फिर नरक भोगांगे। 84 का चक्कर ज्यों का त्यों। कबीर सपने में बरडा के धोखे निकसे नाम, वाक्य पक्की पात्री भाई मेरे तन का चाम। ओए होए, अब क्या कहते हैं, जब सपने में भी बरडा के कोई भगवान का इस मेरे नाम ने याद करता है
उसके पैर की जूती और मैं अपने चाम तो बनवा दूं। इतना प्यारा लागे मनो भगत। क्यों? सपने में नाम कौन लेगा जो जन्म में याद करे। सपने में उससे के मुख से भगवान याद निकलेगा जो जन्माभ्यास करता है। अब जन्म में बेचा केड़े 2 के 8 के 10 8 के 10 8 के 12 है 4 के दर्जन 4 के 10 तो सपने में भी वो गाओगा। तो एक हमारा चाचा था, हम पढ़ा करते छोटे छोटे 8 तीसरी चौथी में। गर्मी ऐसे ही कार्तिक से के दिन थे, बाहर अपना पढ़ने लाग रहे, आसोद से के दिन थे। बाजरा पका हुआ पकने वाला था, उसमें और खाला जाया करता, दूसरे दादा का चाचा था मतलब। और वो था वही बोला सा, तो वो रात ना आकर उड़ा हमारे पास, हम पढ़ रहे थे, वो खाट पर सो गया। न्यू था कितना रोटी खा ली कितना लौट गया, जा करता रुखाड़ा बाजरे का रात दिन में वो चिड़िया उड़ाने के लिए। हम पढ़ रहे थे, आंते तो खरडाटे भरन लग गया, क्यों सारा दिन थक रहा था, सो गया। वो खरडाटे बंद हुए जब ने बोला हम डर गए एकदम, बालक से थे, मैं के हुर्र करी इसने। और फिर बैठा है नो देखा बारा का नहीं। हम बोले खे हो गया चाचा? और कुछ नहीं। वो न्यू बोला था, मैं किम बात तो बता। न बोला मैंने सोचा मैं वहां खड़ा हूँ डामचे पे और बाजरे उड़ा, चिड़िया उड़ा रहा था सपने। तो भाई रात दिन में व्यस्त चिड़िया उड़ाने का, तो रात में वो सपने हुर्र रहा हूँ फिर। तो इसी प्रकार जो अब हम दिन में व्यस्त करें भगवान के भजन का, तो सपने में भी हम नाम जपते जपते उठा। कई बात है नो डटता ना डटता सुमन मारा। तो महाराज कहते सपने में बिरडा के जब धोखे निकल जा नाम है, उसके पैर की जूती भाई मेरे तन का चाम है। इतनी प्यारी आत्मा होगी मेरी, वो काल से मुक्त हो लिया। इब नाम नाम में फर्क है, उस नाम और नाम मान वैसे बिरडाए जाइए, उस तक काम नहीं चले। वो सतनाम तो बात बनेगी जो सार नाम पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का से, ठीक है। और नामों से लाभ जरूर होगा भाई, स्वर्ग पहुंच जाओगे, नरक भी जाओगे, क्योंकि यह दोनों कर्म भोगे हैं। पर जो पार तो भारी संकट जन्म मरण का से, वो को ना कटे, और उसके कटे बिना लाभ होना। ये जन्म मरण का रोग क्या कई जन्म लगा हुआ है, इस काल बलि ने ला रखा हमारा। और इसने काटा बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब, इसमें ना और काटड़ियां कोई ना। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बहद न जाना। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बहद न जाना। जग सारा रोगिया भाई, जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बढ़गी खसी रे। जन्म मरण का रोग लगा, तृष्णा बढ़गी खसी। आवागवन की डोर गले में पड़े काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रोगी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा भाई, साचा सतगुरु को न पूजया, झूठे जगपतियासी। साचा सतगुरु को न पूजया, झूठे जगपतियासी। अंधे की बां गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बहद न जाना। जग सारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बहद न जाना। रोगिया रे,
देखा देखी गुरु शिष्य होगे किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य होगे किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों आके सिर पे जम ठोक पंजारा। जग सारा रो गया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रो गया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी गस गस अंग लगासी रे। सार शब्द सर जीवन बूटी गस गस अंग लगासी। कह कबीर सुनो भाई कह कबीर तुम सत कर मानो जन्म मरण मिट जासी। जग सारा रो अरे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। ओ गया रे जग सारा रो गया रे जिन सतगुरु वैद न। जग सारा रो गया सारा रो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश के भी जन्म मरण का रोग लगा हुआ है और ये बात विचारनी पड़ेगी जब उनका जन्म मरण का रोग से तुम्हारे इनके ऊपर काटेंगे वह। और ये देवी देवता तो हैं कौन से खाते के बहुत ही निम्न सतर के आगे बेचारे। गीता जी में लिखा है भगवान कृष्ण ने, हम तो कहते हैं निरंजन ने लिखवाया है, लेकिन आप भगवान जो कह रहे हैं वो कृष्ण जी मानते हैं। तो उसमें लिखा है कि ब्रह्मादि के लोक भी समाप्त हो जाते हैं। लोक जब ये कल्प अंत होता है, जब ब्रह्मादि के लोक भी समाप्त हो जाते हैं, अर्थात ब्रह्मादि का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी ये नहीं रहते। और कृष्ण जी स्वयं कहते हैं अर्जुन तेरे मेरे असंख्यों जन्म हो लिए प्रमाणित बात से, अर्थात उनका भी जन्म मिटता नहीं, तो हमारा कैसे मिटेंगे। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बढ़ गई खांसी। अब जन्म मरण का रोग और या खांसी हंगा उठा करे बिना मतलब खल 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 करें, जज बीमारी जिसका हो जाए खांसी की। इसी प्रकार ये तृष्णा इतनी बढ़ गई मारी, साइकिल देखा नया सा मन में उठा साइकिल ले लूं, चाहे मोटरसाइकिल में बैठा जब भी मन में आ जाएगी साइकिल और चाहिए एक बढ़िया सा। कार देखी तो कार की नींद हो जाएगी, पड़ोसी का फ्रीज आ गया तो मन में जब खांसी उठेगी तृष्णा अगले का छोड़ेगा, चाहे क्योंकि किसी प्रकार भी उसने 19-21 करना पड़ो। तो कहते हैं तृष्णा बढ़ गई खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बढ़ गई खांसी। तो इस जीव का तृष्णा इतनी बढ़ रही है, अभी अब बंदी छोड़ बिना या खांसी की दवाई सही को ना, तृष्णा नहीं मिट सकती आपकी। अब नाम की महिमा बताते हैं, बंदी छोड़ बताते हैं। कबीर नाम जपत कोष्टी भला, चो चो पड़े जो चामे, या कंचन दे किसे काम की, जा मुख नहीं नामी। नाम जपने वाला चाहे कोडी भी हो न कहे वो भी चोखा उस सुंदर देही वाले थे, क्योंकि उसकी तक मन में राय बनेगा। और वह सुंदर देही वाला और परमात्मा ना बचने वाला कुत्ते की जो निम जाओगा। नाम जपत कोढ़ी भला, चो चो पड़े जो चामी, कंचन दे किसे काम की, जा मुख नहीं नामी। कबीर जीव तो वाहे भली, जीवा रसना जिसे कहते हैं। कबीर जीव्या तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, ना तो काट बगाइयो, मुख में भलो ना चामे। बंदी छड़के हैं या जीव है, अगर राम नाम का काम आवा है तो या जीव है,
ना तो यू चाम का टुकड़ा नो का मुंह माछा ना होता। यहां तक संज्ञा दी बंदी छोड़ दे। अगर ये राम नाम नहीं लेती तो किससे काम की नहीं है। कहता तलवार समन मन गरीब आदमी नहीं सी बूंदी बात कह दे सारी रात रोवे बैठ के। तो ये तो भाई राम नाम लेता बढ़िया से, ना तो कोई चाम के टुकड़े की कोई आवश्यकता नहीं। गूंगा अच्छा इसका था। कबीर सुख के माथे सला पड़ो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा तो सुख भी ना चाहिए जिस तो भगवान भूल जाए, और इतना कष्ट जरूर दिया जाता तेरी याद बनी रहे। इसलिए कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो जिसका नाम हृदय तंजा, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटा। एक बार कहते हैं कौरव पांडवों का युद्ध हो लिया महाभारत, पांडव विजयी हुए। उसमें भगवान कृष्ण चलन लागे तो कुंती पूछा है कि भाई कृष्ण ने फिर कब दर्शन देगा। न बोला बुआ एक तब रहना कजाना होगा। नौका कहे ये सुनते ही वो रोने लग जाती है बहुत बुरी तरह फूट फूट कर बैठ कर। कृष्ण जी ने पूछा कि बुआ एक बात बता, जो वह रो काट ली। आप पर इतने इतने संकट आए हैं मैं जानू, पर न्यो रोती ना देखी तो कभी भी मुझे। आज क्यों रोई कारण बता दे। न्यो बोली भाई, और न्यो बोला थारा सब क्या है कि मौज होगी, बेटा तेरा राजा हो गया, दुश्मन का था वो काटा है निकल गया, ईब क्यों रोई तू। न्यो बोली रे इन सुखान के चाटूंगे जिसने तेरे दर्शन ना हुए। ऐसा सुख भी ना चाहिए मैंने तुन्नों का बिरना कर जाऊंगा कहूं कि ना। इससे तो वो संकट अच्छे थे जिसके कारण तेरे दर्शन तो हो जाते थे, वो दुख भी बढ़िया थे मैंने, ये सुख ना चाहिए। तो न्यो कैसे बंदी छोड़ के सुख के माथे सला पड़ो जिसका नाम हृदय जाए, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। वो तो दुख भी चोखा जिसमें भगवान याद आता रहे। आज हमारे पास लगभग 10-11 हजार परिवार ऐसे हैं जो कति संकट के अंदर, अगर महान नरक का देना उनके घर पर वो था, और आज वो दुख उनका वरदान सिद्ध हो गया। उस दुख के मारे बेचारे सारा अंडे और फिरते फिरते ठीक ठिकाना पा गया और उनका संकट मिट गया। उनका भाई दुख दूर हुए, वो जो कितना भी इलाज नहीं था वह बीमारी कट गई, और अब वो दिन सुबह शाम आरती करे वो परिवार, और भगवान पूर्ण परमात्मा की शरण मिल गई। तो वो दुख भी अच्छे थे, वो दुख उनके लिए वरदान सिद्ध हो गया और बेड़ा पार हो गया उनका। आपको एक दो भगत जी की वो दिखाता हूं, क्योंकि ये कबीर साहब को भगवान सिद्ध करना अच्छी खेल नहीं है। इसको सिद्ध करने के लिए 36 प्रमाण देने पड़ेंगे जो भगवान के सुना करते थे। परमात्मा जो चाहे सो कर दे, परमात्मा अंधे नाक दे, परमात्मा भाई लुल्ले टांग दे, और परमात्मा कोडी न काया दे, निर्धन न माया दे। इनको भगवान कहते हैं, उसको हम परमात्मा की संज्ञा मानते हैं। यदि ये गुण कबीर साहब में हो तो क्या हम इसको भगवान को न मानेंगे? 100 का 100 मानेंगे। ना मानने वाले मत मानना, पर हम तो मानेंगे जिनके लिए ऐसे ऐसे उन्होंने सुख दिए। एक मदाना गांव है जज्जर के पास, मदाना कला, फोटो लेना भाई। और मदाना कला में एक बहन है, इसका नाम है ये रही बिमला बाला, भगवती बाला, और पत्नी सतबीर सन्नो प्यारे लाल पंडित, गांव मदाना खुर्द। ये बहन का आप चित्र देखो। इसका पति सतबीर जो है फौजी और निरा शराबी। न्यूका जी 2 महीने की छुट्टी आकर मन न गड़ा रोज तय, और दारू जितनी लावा पेटी ठोके वह तो वह पीवे और सारी तनख्वाह पी के जावे।
इसकी वो हालत थी। और इसकी लाखें बन रही थी, इसका दौरे पड़ा करते 8 साल तक। मिर्गी हाथ जड़ जाती, जैसे चूल्हे पर हाथ आ गया तो सुबह जब होश में आई जब मेरा पटता के हाथ भी जड़ गया, ना तो ज्ञान नहीं था।